संस्कृत साहित्य के आकाश में यदि वाल्मीकि और व्यास सूरज और चांद हैं, तो अश्वघोष भोर का वह चमकीला तारा है जो अपनी चमक से न केवल उन्मुख रसिकों का मन मोहता है, अपितु वह वसुंधरा पर मंगलमयी प्रभात की पूर्व पीठिका भी रचता है। द्वितीय बौद्ध सम्राट कनिष्क के समकालीन होने से महाकवि अश्वघोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध है, जो संस्कृत महाकाव्य के मंजुल मंगल सुप्रभात का समय है। यह वह समय है जब भगवान बुद्ध की परम कारुणिक चेतना महाकवि अश्वघोष की सहज पदावली का संस्पर्श पाकर भुवन भास्कर की भास्वर किरणों की भांति दिग दिगंत में मुखरित हुई है। महाकवि अश्वघोष की कविता के माध्यम से बहने वाली तथागत बुद्ध की चेतना भारत और चीन ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक सहज, सुंदर और सात्विक सुबह की अनुभूति कराती है। संस्कृत साहित्य के पुरोधा के रूप में यदि हम अश्वघोष की कृतियों की बात करें तो उनकी 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें बुद्धचरितम और सौंदर्यनंदम ये 2 महाकाव्य हैं तथा शारीपुत्र यह 9 अंकों का एक प्रकरण है। यद्यपि इनके नाम से अन्य कई ग्रंथ और भी प्राप्त होते हैं, जैसे महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र, महायान सूत्रालंकार, वज्रसूची और गंडी स्तोत्र आदि। किंतु इतिहासकारों के बीच एक तो इन ग्रंथों के कर्तृत्व के विषय में विवाद रहा है, दूसरा ये ग्रंथ विशुद्ध रूप से साहित्यिक भी नहीं है। इसलिए आज हम महाकवि अश्वघोष की विशुद्ध साहित्यिक कृतियों के आलोक में उनके बहुआयामी कवित्व पर कुछ विमर्श करेंगे। महाकवि अश्वघोष की दृष्टि में कविता साधन है, साध्य नहीं। उनकी दृष्टि में कविता का प्रयोजन केवल रसास्वादन न होकर मानव को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना है। अपने महाकाव्य सौंदर्यनंद का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि इत्येषा व्युपशान्तयेन रतये मोक्षार्थ गर्भाकृतिः श्रोत्रीणां ग्रहणार्थमन्य मनसां काव्योपचारात् कृता यन्मोक्षात् कृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात् कृतं पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति। मोक्ष धर्म से परिपूर्ण मेरी यह रचना शांति प्राप्त करने के लिए है, केवल रसास्वादन के लिए नहीं। अन्य मनस्क श्रोताओं को मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिए मैंने कविता का माध्यम चुना है। वस्तुतः कड़वी दवाई के समान रूखे शास्त्रों को पढ़ने की प्रवृत्ति सभी की नहीं होती, इसलिए महाकवि अश्वघोष उसे मधुमय काव्य के बहाने पिलाते हैं। महाकवि अश्वघोष का रचना संसार सत्यम शिवम सुंदरम की भारतीय अवधारणा का मनोहर वितान है। भगवान बुद्ध के प्रति उनके मन में अनन्य श्रद्धा है। शायद इसीलिए कविता शैली में भी उन्होंने मध्यम मार्ग ही चुना है। उनकी कविता में न तो अलंकारों का अतिशय है और न ही न्यूनता। जहाँ स्वाभाविक रूप से अलंकार चले आते हो, वहीं उनका सौंदर्य भी मनोहर होता है। जैसे सौंदर्यनंद के स्वर्ग दर्शन नामक 10वें सर्ग में हिमालय के नितंब पर झूलते कदम्ब के लंबे वृक्ष पर लटकते चमर यानी हरिण का सुंदर वर्णन देखिए। चलत कदम्बे हिमवन्नितंबे तरौ प्रलंबे चमरो ललंबे छेत्तुं विलग्नं न शशाक बालम कुलोद्गतां प्रीतिमिवार्य वृत्तः। यहाँ पद्य के पूर्वार्ध में प्रयुक्त स्वाभाविक अनुप्रास जहाँ कविता के नाद सौंदर्य को चरम उत्कर्ष प्रदान करता है, वहीं पद्य के उत्तरार्ध में अच्छे लोगों को मैत्री धर्म से नहीं डिगने का शाश्वत संदेश सुवर्ण में सौरभ का सन्निवेश भी कर देता है। भगवान बुद्ध के प्रति अश्वघोष की अनन्य श्रद्धा के कारण बुद्ध चरितम में बुद्ध जन्म का वर्णन करते समय महाकवि की वाणी में उदात्त गरिमा और सहज प्रेम का मंजुल संचार स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है।
दीप्त्या च धैर्येण चयोरराजबालो रविर्भूमिमिवावतीर्णः तथाति दीप्तोऽपि निरीक्षमाणो जहार चक्षुंषि यथा शशांकः। दीप्ति और धैर्य से सुशोभित बाल बुद्ध में महाकवि को चांद और सूरज ये दोनों प्रसिद्ध उपमान एक साथ संगत प्रतीत होते हैं। महाकवि अश्वघोष ने जहां एक और बुद्ध चरितम के माध्यम से सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्ति की अलौकिक घटना को उपनिबद्ध किया है, वहीं सौंदर्य नंद महाकाव्य में नंद के बहाने से आम आदमी के मन में व्याप्त त्याग और भोग, राम और काम, शाश्वत और क्षणिक, प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा संकल्प और विकल्प के अंतर्द्वंद्व को भी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। जैसे तम गौरवम बुद्ध गतम चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष सोनिश्चयान्नापि ययौ नतस्थौ तरंगेष्विवराजहंस। यहाँ नंद की संशयात्मक स्थिति का सुंदर वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं कि एक ओर से बुद्ध का गौरव से खींच रहा था और दूसरी ओर से प्रियतमा का प्यार। इस प्रकार अनिश्चय के कारण न वह आगे गया और न ही स्थिर रह पाया। जैसे तरंगों पर चलने वाला हंस न चलता ही है और न ही स्थिर रहता है। बुद्ध के नगर की भांति ही महाकवि अश्वघोष का काव्य भी सन्निधानमिवार्थानाम आधानमिव संपदाम निकेतमिव विद्यानाम संकेतमिव संपदाम। पदार्थों का सन्निधान है, समृद्धि का आधान है, विद्याओं का निकेतन है और संपदाओं का संकेत है। उनके कांता सम्मित उपदेशों में मानवीय जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने का अनन्य साधारण सामर्थ्य है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से 2000 साल पहले थे। बुद्ध चरितम के प्रथम सर्ग में उपनिबद्ध बाल बुद्ध के इस वचन को यदि हम महाकवि का आत्मकथ्य स्वीकार कर लें तो इससे उनके जीवन तथा संस्कृत साहित्य में उनके योगदान को रेखांकित किया जा सकता है। बोधाय जातोऽस्मि जगद्धितार्थम् अन्त्याभवोत्पत्तिरियं ममेति चतुर्दिशं सिंहगतिर्विलोक्य वाणीं च भव्यार्थकरीमुवाच। जिनके मानस में समंतभद्र बुद्ध सदा विराजित हो, ऐसे महाकवि की वाणी का भव्यार्थकरी होना स्वाभाविक ही है। जैसे सौंदर्यानंद का यह संदेश आज के वैश्विक परिदृश्य में कितना समसामयिक बना हुआ है। ऋतुर्व्यतीतः परिवर्तते पुनः क्षयं प्रयातः पुनरेति चंद्रमा गतं गतं नैव तु सन्निवर्तते जलं नदीनां च नृणां च यौवनम्।